इंदुमती जी, आज का प्रश्न इंदुमती जी दिल्ली से करती है कि महाराज जी, क्या प्याज और लहसुन खाने से हमारी भक्ति पर कोई प्रभाव पड़ेगा या इससे कोई नाम जप या ईश्वर की प्राप्ति में बाधा बनती है? क्या लहसुन प्याज खा करके भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मेरी भक्ति सफल नहीं हो सकती है? बड़ा सुंदर प्रश्न है कि प्याज लहसुन खाने के बाद क्या हमारी भक्ति सफल होगी, क्या हमारे नाम जप में कोई बाधा आएगा, क्या हमारी भक्ति में कोई बाधा आएगा, क्या ईश्वर की प्राप्ति में बाधा, क्या मुक्ति में बाधा आएगी, हम जो मुक्त होना चाहते हैं इन सब में क्या प्याज लहसुन बाधा बनती है? ये प्रश्न आया है। इस प्रश्न को समझ गए? बड़ा सुंदर उत्तर समझाता हूं मैं आज। आप जो भी उत्तर होगा तार्किक उत्तर होगा, आप समझिएगा। समाज में, धर्म में, भक्ति में आपके खान पान से कोई मतलब नहीं है। रावण बहुत बड़ा भक्त था पर रावण मांसाहारी था। रावण मांसाहारी था। हिरण्याक्ष बहुत बड़ा भक्त था, मांसाहारी था। संबरासुर बहुत बड़ा भक्त था, मांसाहारी था। तो भक्ति भाव से उत्पन्न होती, खान पान से नहीं। ईश्वर की प्राप्ति भी आपके भोजन पर निर्भर नहीं करती, आपके विचारों पर निर्भर नहीं करती, आपके भाव पर निर्भर करती है। लेकिन मुक्ति ये आपके जीवन, आपके कर्म, आपके भोजन पर निर्भर करती है। आप किस प्रवृत्ति के मानव हैं और क्या कर रहे हैं इस पर निर्भर करती है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े शास्त्रों में असुर हुए हैं, बहुत पापी, बहुत दुष्ट, और तपस्या करने लगे तो विष्णु जी प्रकट हो गए, कभी शंकर जी प्रकट हो गए, कभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कभी दुर्गा जी प्रकट हो गई, कभी दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए ना? क्यों हो गए भैया? अगर खान पान से या रहन सहन से दिक्कत थी। भक्ति भाव देखती है, मुक्ति भाव नहीं देखती है। मुक्ति कर्म देखती है, मुक्ति कर्म देखती है। अगर भाव से कितना भी अच्छा हो तो मुक्ति के लिए, तो मुक्ति और भक्ति दो अलग चीज है। इस चीज को आप समझ गए? मुक्ति कर्म और आपके जीवन शैली पर आधारित होती है, लेकिन भक्ति आपके जीवन शैली पर आधारित नहीं होती। अब रहा बात नाम जप, तो याद रखिएगा, नाम जपने का लाभ तभी प्राप्त होती है जब नाम जपने का भाव सही हो। वरना किसी को 10,000 सालों में भगवान प्राप्त हुए, किसी को एक दिन में हो गए। आप अजामिल ब्राह्मण की कथा जब पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत महापुराण में, तो कथा में क्या आती है कि अजामिल अपने 10वें पुत्र का नाम केवल नारायण रख देता है, और जैसे ही वो मरने वाला होता है, बस मरने से तत्क्षण पहले कहता नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण। बस नारायण भगवान वहां आ जाते हैं। नारायण नहीं आते, देवदूत आते। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी भय से पुकारा था। बस पुकारते समय उसके जीवन में कोई विचार नहीं था, बस नारायण थे तो नारायण के दूत आ गए। परंतु पुकारने का कारण भय और रक्षा था, इसलिए स्वयं नारायण नहीं आए। दूसरी बात, ग्रह और गज की जब आप कथा पढ़े होंगे तो गज क्या कहता है? भगवान विष्णु को बहुत पुकारता, देवताओं को, कोई देवता नहीं है। जैसे ही वो आत्मसमर्पण कर देता है, बोलता है कि मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, अब मुझे भय से भी चिंता नहीं, मृत्यु से भी चिंता नहीं है, बस प्रभु मुझे चाहिए। प्रभु प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि अब मन में उसका कोई चिंता ना रहा। लेकिन आज जो 90% नाम जप होती है, नहीं बुरा नहीं मानना, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान दे, आपकी आधार बिंदु होती मुक्ति, भक्ति, ईश्वर प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कोई ना कोई कामना। तो जहां आपने नाम जपा और उसके पीछे लोभ छुप गई तो नाम जप ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो राम 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 तो कालनेमी भी कहता था ना। कालनेमी जब राम संत का रूप धार करके और रामायण की पाठ कर रहा था तो वो भी राम राम के पाठ करता, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। उसी को सुनकर के हनुमान जी आ गए कि कौन है भैया राम नाम जपने वाला। तो क्या कालनेमी हनुमान जी को परास्त कर दिया? क्या कालनेमी अपने कार्य में सफल हो गया हनुमान जी को रोकने में? नहीं ना, रोकने में सफल हुआ। इसका अर्थ है कि नाम की शक्ति तो है, पर उसकी शक्ति उसी को प्राप्त होगी जो उस योग्य होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपने कहा प्याज और लहसुन खाने की बात। अब सुनिए, प्याज और लहसुन खाने से हमारी शरीर के अंदर उत्तेजना, काम वासना जागृत होती है। और हम सब एक काम वासना के ही प्रतीक हैं, सबकी जन्म काम वासना से ही होती है। और आप एक गृहस्थ हैं, आपके मांग में सिंदूर है, आपके बच्चे साथ में, आप तो गृहस्थ हैं। तो क्या आपको काम वासना से दूर कर दिया जाए तो आप अपने गृहस्थ को चला सकते हैं? नहीं ना चला सकते हैं। और अगर काम वासना इतना बड़ा बाधा है तो इसका सरल उपाय है कि पति की नसबंदी। नसबंदी से अच्छा उपाय कोई और है क्या? नहीं ना। हमारे शास्त्र में काम वासना गलत नहीं है। काम वासना कब किया जाता है ये गलत है। अर्थात काम वासना का समय आप देखें तो हमारे जो कश्यप महर्षि जो थे, जिनसे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म लिया हुआ था,
क्या था, संध्या बेला में किए थे। तो काम वासना संध्या बेला में नहीं करना चाहिए, शास्त्र में बताया गया। प्रातः बेला में नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए, रात्रि का कार्य है। उसके बाद शास्त्र में गैर पुरुषों के साथ और गैर स्त्रियों के साथ काम वासना को पूर्ण करना गलत है, उनके प्रति काम की जागृति। पति पत्नी के मध्य में काम वासना का जागृत होना और काम वासना का संतुष्टित होना कोई भी तरीका से पाप नहीं है। और जब किसी चीज का पाप ही नहीं है तो भैया उसकी लाभ और हानि में क्या प्रभाव है। संतों को, ब्रह्मचारियों को, कुंवारों को प्याज लहसुन खाने के लिए मना किया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये खाएंगे तो इनकी उत्तेजना बढ़ेगी, तो इनकी उत्तेजना कैसे शांत की जाए, तो मन में विकार चलता रहेगा। ये पर नारी के प्रति और लड़की रही तो पर पुरुष के प्रति इनका मन भटकेगा, और उससे क्या होगा कि उनके दिनचर्या, उनके धर्म की हानि होगी। तो प्याज लहसुन खाने से भगवत प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं है। बड़े बड़े असुरों को भी भगवत प्राप्ति हुआ है, तो क्या वो शुद्ध शाकाहारी और क्या खाने वाले थे? हुआ है ना। कर्म को ऐसा रखिए। और दूसरी बात, प्याज लहसुन खाने का पाप शास्त्र में नहीं बताया गया है। पाप उसे कहा जाता है जिसमें जीव हत्या हो, किसी को हानि हो, और प्याज लहसुन खाने से किसी जीव की हत्या नहीं होती है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण हैं। इनके खाने से गुण में बदलाव हो सकती है, पुण्य और पाप में बदलाव नहीं होती है। गुण और पुण्य 2 अलग चीज होती है ना। आप में अच्छा गुण है और आप में अच्छा पुण्य है, दोनों अलग चीज है ना। तो प्याज खाने से आपके गुण की परिवर्तन होती है, पुण्य की प्रवृत्ति नहीं होती है। समझ में आया? हाँ। तो भगवत भक्ति में प्राप्ति में गृहस्थों के लिए ऐसा कोई समस्या नहीं है, आप खा सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। हाँ, जिनकी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो अभी विवाहित नहीं है या फिर पति पत्नी से दूर रहना चाहते, इसीलिए हमारे यहाँ देखिएगा प्याज लहसुन जो लोग खाते वो भी नवरात्रा में नहीं खाते, देखते हैं ना। क्यों नहीं खाते? नवमी के 9 दिन तक भैया। जब 365 दिन में आप रोज खा रहे हैं, बस 9 दिन छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय काम वासना जागृत नहीं होना चाहिए। इसलिए त्योहारों में देखिएगा जब व्रत होगा तब लड़की प्याज लहसुन नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाती है? क्योंकि उससे काम की उत्तेजना होती है। और शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो व्रत के दौरान कामुकता होना या काम वासना करना या काम वासना का जागृत होना व्रत का खंडन बताया गया, दोष बताया गया है ना। हाँ, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाते। जो लोग खाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं खाते। तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे काम वासना उत्तेजना जागृत होती है। परंतु पाप होती है ऐसा कोई अनिवार्यता कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। मैं नहीं खाता हूं, मेरी और इशारा मत कीजिए, मैं नहीं खाता हूं, परंतु आप भी मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप खाते हैं तो मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप उसे छोड़ दीजिए वरना आप नरक चले जाएंगे। श्रीमद् भगवत महापुराण में समस्त नरकों का वर्णन है, उनमें से किसी नरक का ये वर्णन नहीं कि आप प्याज लहसुन खाएंगे तो किस नरक में जाएंगे और भगवान आपको कौन से ब्रांड के तेल में कितने घंटे खौलाएंगे, इसका वर्णन नहीं है। तो मिथिक बातों से बढ़ने से बेहतर आप तर्क से बढ़िए। क्या से बढ़िए? तर्क शक्ति से, तर्क से। अगर काम वासना गलत है भैया तो आपने विवाह क्यों किया? शास्त्र में विवाह गलत होता, संतान प्राप्ति गलत होता है ना। आपका जन्म ही काम वासना से हुआ है, क्या गलत नहीं है? हमारा जन्म काम से नहीं हुआ है तो गलत है, और जो गलत है वो गलत है। बोया पेड़ बबूढ़ तो आम कहां से खाए? जब काम वासना से हमारा शरीर जन्म हो गया तो फिर हमारा शरीर कैसे शुद्ध हो गया जो हम परमात्मा को पाले, जब काम ही गलत है? तो इसका मतलब काम गलत नहीं है। किसके साथ काम किया जा रहा है वो गलत है, गैर स्त्री के साथ काम किया जा रहा है वो गलत है, गैर पुरुष के साथ संबंध बनाया जा रहा है ये गलत है। बाकी प्याज लहसुन ब्रह्मचारियों के लिए, संतों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो उनके जीवन में इस सब चीजों से दूर रहते हैं उनके लिए ये जरूरत है, बाकियों के लिए नहीं है। जय श्रीमान, समझ में आ गया? बिल्कुल, जय श्रीमान। अब कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक है, राधे।